के हो गया, प्रकाश राज हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ये जितने भी घटिया लोग हैं जो अपनी घटिया राजनीति के चलते सनातन धर्म को टारगेट करने का ये जो खेल खेल रहे हैं, इस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने अपना ये जो बयान दिया, ये टंग स्लिप बयान नहीं था, उन्होंने गलती से कोई बयान नहीं दिया, वो एक पेपर पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो वो किस गंवार ने, किस बेवकूफ़ के बच्चे ने उन्हें वो पेपर लिख के दिया जिसके ऊपर सनातन धर्म के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी उन्होंने कर दी। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है ना, तो आपने 4 लाइनें बोली थी सनातन धर्म के बारे में, एक शब्द बोल के दिखा दीजिए किसी और पंथ के बारे में, एक शब्द बोल के दिखा दीजिए इस्लाम के बारे में, ना इनका सर तन से जुदा करने के नारे लग जाए तो फिर कहिएगा। तुम्हारा ही पड़ोस का राज्य कर्नाटक, वहाँ से तुम्हारे राज्य में पानी आता है और तुम्हारा विवाद रहता है। हम सारी नदियों को माँ कहते हैं, कावेरी भी हमारी माँ है, क्या उस कावेरी माँ का पानी लेना बंद कर दोगे? और साफ कह दे डीएम के अपने मैनिफेस्टो में कि कोई भी सनातन धर्मी हमें वोट नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा, तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था, उसी क्रम में अब लगातार तमिलनाडु में पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं। बॉलीवुड के जो नेता है प्रकाश राज, उन्होंने भी डेंगू को नहीं, माफ कीजिएगा, सनातन को खत्म करने की बात की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम इनका प्रकाश है, लेकिन ये लोगों को अंधेरे में धकेलने का काम कर रहे हैं और इनको कुछ आता भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये जो छोटी मोटी अपनी पार्टीज बनाकर बैठे हुए हैं, इनका एक घटिया एजेंडा चल रहा है कि आप सनातन धर्म को टारगेट करो। क्योंकि देखिए, खिल्ली उसी चीज़ की उड़ाई जाती है, मजाक उसी चीज़ का बनाया जाता है, बदनाम उसी चीज़ को किया जाता है जिसका कुछ नाम होता है, जो पवित्र होता है उसी को पवित्र करने की कोशिशें चलती रहती हैं पूरी दुनिया में। तो जिस तरीके से डीएमके हो गया, प्रकाश राज हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ये जितने भी घटिया लोग हैं जो अपनी घटिया राजनीति के चलते सनातन धर्म को टारगेट करने का ये जो खेल खेल रहे हैं, ये लोग भूल गए हैं कि आने वाले टाइम पे इन्हीं सनातनियों की 100 करोड़ सनातनियों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस तरीके से बॉलीवुड को देखा जाए अगर, तो बॉलीवुड में पहले तो लगातार बार बार पिक्चरों के मतलब फिल्म बनाने के माध्यम से पीके हो चाहे, और अभी गाना आया था दीपिका को लेकर जो भगवा को लेकर उसमें प्रदर्शित किया गया था, बेशरम रंग जो उसको प्रदर्शित किया था। अभी तक तो बात सिर्फ एक तरीके से स्क्रिप्टेड की बात करें, स्क्रिप्टेड पिक्चरों तक थी। अब आप खुद एक हिंदू होके ऐसा बयान दे देते हो, बॉलीवुड में क्या इसको लेके कुछ होना चाहिए? नहीं सर, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ भी स्क्रिप्टेड ही है। जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने अपना ये जो बयान दिया, ये टंग स्लिप बयान नहीं था, उन्होंने गलती से कोई बयान नहीं दिया, वो एक पेपर पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो वो किस गंवार ने, किस बेवकूफ़ के बच्चे ने उन्हें वो पेपर लिख के दिया जिसके ऊपर सनातन धर्म के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी उन्होंने कर दी। जिसने लिख के दिया वो तो गंवार, लेकिन जो पढ़ रहा है वो उससे भी ज़्यादा महागंवार, जिसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे भी उसे सोचने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के पास में दिमाग ही ना हो, उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ अपने मुख से अच्छे शब्द निकालेगा। कहते हैं हमारे में ये कहावत है, गुड़ ना सही लेकिन गुड़ सी बात ही कर लीजिए, लेकिन ये वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें, मैं तो कहती हूँ, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो एक बार सिर्फ आपने सनातन धर्म के बारे में बोल दिया, 100 करोड़ सनातनियों ने सुना लेकिन छोड़ दिया आपको, क्योंकि हमें हमारे भगवान पे भरोसा है। हम बोले ना बोले, लेकिन कर्मा एक बार लौट के जरूर आता है। आप जो आज बोल रहे हैं आप यही भुगत के जाओगे। लेकिन मैं कहती हूँ सर, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है ना, तो आपने 4 लाइनें बोली थी सनातन धर्म के बारे में, एक शब्द बोल के दिखा दीजिए किसी और पंथ के बारे में, एक शब्द बोल के दिखा दीजिए इस्लाम के बारे में, ना इनका सर तन से जुदा करने के नारे लग जाए तो फिर कहिएगा। मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से आप यूथ है, यंग है, आपने नुपुर शर्मा का बयान सुना होगा, और उन्होंने कोट किया था, एक किताब में लिखा हुआ था, उसमें कोट करके बोला था, जिसके बाद आपने देखा एक विशेष धर्म के लोगों ने किस तरीके से बिहेव किया। पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए, हत्याएं कर दी गई, राजस्थान में तो सर तक काट दिया गया। नुपुर शर्मा के तो खिलाफ इतने लोग खड़े हो गए थे, अब उदयनिधि स्टालिन से ना तो इस्तीफा मांगा गया है और ना उनके खिलाफ कोई बोल रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, नुपुर शर्मा सबसे पहली चीज, लड़की थी तो उसके ऊपर सब चढ़ गए, सबने उसे कमजोर समझ लिया, लेकिन वो कमजोर नहीं निकली, वो अपने धर्म के साथ में खड़ी रही, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं बोला। सबसे पहली चीज जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ के सुना रही थी। ऐसे तो कोई भी जो भी मुस्लिम होगा वो भी पढ़ के सुना देगा, लिखा हुआ ही तो पढ़ के उदयनिधि स्टालिन भी सुना रहे थे। लेकिन अगर बात आ जाती है सही गलत की,
तो नूपुर शर्मा का केस थोड़ा अलग भी देखे, लेकिन हम मनीष कश्यप को ही देख लेते हैं। वो तो जनता की आवाज बन रहे थे ना, एमके स्टालिन ने उन पे एनएसए लगा दिया, लेकिन अपने बेटे पे एनएसए नहीं लगा पाए, जो इस देश के सबसे पवित्र धर्म, सबसे बड़े धर्म के अगेंस्ट इतना बड़ा बयान दे रहे। इस देश के 100 करोड़ लोगों को उकसाने का काम उनके बेटों ने करा है, दंगे भड़काने का काम उसके बेटे ने करा है, लेकिन एमके स्टालिन उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, अपने बेटे पे एनएसए नहीं लगवाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप को जेल तक में डलवा दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, हमारे साथ तो रामेश्वर सर जुड़ चुके हैं, काफ़ी मुद्दों पर इनसे हमें लगातार चर्चा होती रही है। जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान आ गया, अब उसी क्रम में बॉलीवुड की भी एंट्री हो गई है। लगातार बार बार फिल्म दिखाने के माध्यम से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। प्रकाश राज साहब बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। वो तो फिक्शन है, एक तरीके से मूवीज़ में फिक्स कर तरीके से दिखाया जाता है। अब उनकी एक व्यक्तिगत राय निकल कर आती है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बॉलीवुड में कुछ होना चाहिए इसको लेकर? नहीं, बॉलीवुड तो हाँ, सभी हिंदुओं को विरोध करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा बचाने का काम दक्षिण भारत ने किया है। राजा चोला के द्वारा बनाए गए मंदिर और उन्हीं का सेंगोल अभी भारत की नई संसद में रखा गया है, जिसपे नंदी महाराज विराजमान है। तमिलनाडु के ही जो संत है, उनके साथ मोदी जी ने आगमन किया, मंत्रोच्चारण के साथ उसे स्थापित किया। ये सनातन है, कैसे समाप्त कर दोगे भाई? संसद में सेंगोल हमने स्थापित कर दिया, कैसे मिटा दोगे उदयनिधि स्टालिन? आप एक बात बताओ ना, जब चाइना का राष्ट्रपति भारत आता है, शी जिनपिंग, तो मोदी जी कहाँ लेके जाते हैं उसे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक संत होते हैं, उनका नाम है बोधि धर्मान। महाबलीपुरम, क्या नाम है? महाबलीपुरम ही है शायद उस जगह का नाम। उस मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ साक्ष्य दिखाते हैं, चाइनीज साक्ष्य। एक इतना महान संत जिसे हजारों किलोमीटर दूर चीन की बात पता चल जाती है कि यहाँ आपदा आने वाली है, मुझे वहाँ जाना चाहिए लोगों की रक्षा करने के लिए। क्या तुम ऐसे सनातन को मिटा दोगे? तुम्हारा ही पड़ोस का राज्य कर्नाटक, वहाँ से तुम्हारे राज्य में पानी आता है और तुम्हारा विवाद रहता है। हम सारी नदियों को माँ कहते हैं, कावेरी भी हमारी माँ है। क्या उस कावेरी माँ का पानी लेना बंद कर दोगे? 7,000 से क्या हजारों मंदिर है वहाँ पे। एंडोनमेंट एक्ट के तहत तमिलनाडु सरकार वहाँ पे पैसा चोरी करती है, वहाँ से हिंदुओं मंदिरों से पैसा लूटते हैं वो लोग। किसी क्रिश्चियन या किसी मुस्लिम मस्जिद से वहाँ पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन सनातन मंदिरों से लिया जाता है। पहले तो ये लेना बंद कर दे और साफ कह दे डीएम के अपने मैनिफेस्टो में कि कोई भी सनातन धर्मी हमें वोट नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि हम सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। और एक बात, सनातन धर्म को समाप्त तो ये कर नहीं सकते, इनकी औकात है नहीं, बिसात है नहीं, लेकिन कोई भी संवैधानिक पद की जब शपथ ग्रहण करता है तो शपथ ग्रहण करते समय उसे बोलना होता है कि मैं किसी जाति या किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा, कभी भी भेदभाव का अपना रवैया नहीं रखूँगा, कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई मंत्री हो, राज्य का मंत्री हो। उदयनिधि स्टालिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हुए भी एक सभा में जाते हैं, जो सभा होती है सनातन धर्म की समाप्ति के लिए। उस समाप्ति में वो कहते हैं डेंगू मलेरिया की तरह, जैसे वो एक आपदा, एक बीमारी है, जैसे उसे समाप्त करने की बारी है, उसे किया जाता है, वैसे ही सनातन धर्म एक बीमारी है, उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। देखो, इतने नीच बयान देने वाले व्यक्ति को कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का फैब्रिक है। उन्हीं का एक मंत्री एक और बयान देता है, आज कल ही बयान दिया है, शायद आज वायरल है वो। मेरा वही सवाल है कि एक बयान आने के बाद लगातार बयान आने का सिलसिला जारी है, कोई नहीं रुक रहा है। ए राजा साहब तो कुष्ठ रोग और HIV, सनातन की HIV से तुलना कर दी है। तो 2G घोटाला करने वालों को हमारी जुडिशरी ने छोड़ दिया, जिसलिए बक पा रहे हैं। भाई 2G घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? एक और बात, मैं एक बात और बताया तो सन TV इन्हीं का ब्रांड है, शायद एयर एशिया भी इन्हीं की फ़्लाइट है शायद, पर सन TV तो कंफर्म है, D2H जो है वो इन्हीं का है। वहाँ पे सूर्य बना, उसे मिटा दोगे? सनातन धर्मी सूर्य की पूजा करता है, जल अर्पित करता है। चंद्र को मिटा दोगे? चंद्रमा की हम पूजा करते हैं, सूर्य चंद्र। क्या इन वृक्षों को मिटा दोगे? हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ से लेके, बरगद से पेड़ से लेके, नीम के पेड़ से, सभी पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी लोग हैं। हम सभी नदियों की पूजा करते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सबकी हम पूजा करते हैं। क्या इनको मिटा दोगे? कोई नहीं मिटा सकता सनातन को। सनातन के साक्ष्य हैं, सनातन के आधार पे दुनिया चल रही है। जर्मनी फॉलो करता है सनातन को, यहाँ तक कि बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिकों ने सनातन को फॉलो किया है। विमान शास्त्र हमने लिखा, ठीक है ना।
ये विमान शब्द है, संस्कृत का शब्द है, या हम ग्रेविटी शब्द कहते हैं। ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण हमारी डिक्शनरी में कैसे आ गया भाई? ये सब तो हमारे गुप्त, हाँ, वेद उपनिषद से है। एक गुप्त, हमारे आचार्य गुप्त थे, उन्होंने लिख दिया था ग्रेविटेशनल के बारे में। उसके बाद भारद्वाज 2, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में बात करी। उसके 500 साल बाद न्यूटन ने ये थ्योरी रची। तो हमारे सनातन को तो बढ़ावा नहीं दिया गया, मार्केटिंग नहीं की गई। अब जाके मोदी जी कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये तो भारत का दिया हुआ मार्मिक शब्द है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सनातन को इस दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं है, लेकिन ये बयान जानबूझ के दे रहे हैं युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, लेकिन ऐसा होएगा नहीं। और संकल्प ले कि हम डीएमके को वोट नहीं देंगे जो हमारे हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो कि हमारे खिलाफ बयान देते हैं। हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। और डीएमके को भी मैं ये कहता हूँ, अपने मैनिफेस्टो में बात लिखवाओ कि हम सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमें वोट ना दे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, बार बार आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस बड़ी सेक्युलर पार्टी है, हर चीज़ को लेके आवाज़ उठाती है। इस बयान पे ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है निकल कर, यहाँ तक कि जो उनके अध्यक्ष साहब हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे उसका समर्थन भी कर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियांक खड़गे के अलावा पी चिदम्बरम, जो 100 दिन जेल हो गया है, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इसी के फेवर में बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने जो जिस तरीके के बयान दिए हैं और जिस तरीके के वक्तव्य बोले हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्तिक चिदम्बरम है, प्रयाग खड़गे है और ये सब लोग जो हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। इंडिया अलायंस हिंदू विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमने पहले ही बता दिया है। इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म क्या, I.N.D.I.A। जो इंडिया अलायंस है ये पूरी तरीके से हिंदू विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें घुसा हुआ है। कम्युनिस्टों और हिंदू विरोधी ताकतों के द्वारा संचालित है। चाइना के ये दलाल है। जो सोरज ने 10,000 करोड़ जो फंड दिया है उस पर ये पल रहे हैं। इनको ना जिताए, मोदी जी को 400 सीटें जिताएं। जैसे राम मंदिर बन रहा है, 370 हटाए। कोरोना वैक्सीन हमारे यहाँ बनी, हमारे देश के लोग बच गए। हमने G20 समिट सफलतापूर्वक कर दिया। वैसे ही ये देश विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी को जिताएं, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार।